हेलो, नमस्ते। मैं गणेश आपका फिर से अपने एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने अक्षय तृतीया के दिन ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर किया था। आज भी मैं चाहता हूं कि जैसे आप लोग लैंड सब परचेस करते बाय करते हैं, तो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और मैं शेयर करना चाहता था। जैसे कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते रहते हैं, हमारी टीम से भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है उनकी ओर से कि सर आज हम जमीन ले रहे, मानो वो किसी फार्मर का 7/12 है, लेकिन जो कंपनी वाले होते हैं वो पेमेंट खुद के नाम पे लेते हैं। क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो मैं ऐसे कस्टमर को या जो मेरे पास आए हैं या नहीं भी आए, उन सब के लिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपका पेमेंट जो है 7/12 पे जो नाम दिखता है आपको, उसी नाम पर आपका चेक जाना चाहिए। जैसे आप रजिस्ट्री कर रहे हो, XYZ पर्सन का नाम है 7/12 पे, तो आपका डॉक्यूमेंट्स का अमाउंट हो या मैक्सिमम अमाउंट हो, वो उसी 7/12 ओनर को ही जाना चाहिए। भले ही मेरी कंपनी है, लेकिन 7/12 किसी इन्वेस्टर का है या फिर किसी फार्मर का है, तो ज़रूरी नहीं कि पेमेंट सारा का सारा कंपनी के नाम पे आना चाहिए। क्योंकि रजिस्ट्री जो हो रही है 7/12 जो है वो डायरेक्ट बायर एंड सेलर जो है उन दोनों के साथ हो रहा है। तो कंपनी एक मीडिएटर का अगर उसमें काम कर रही है, तो कंपनी का ज़्यादा हिस्सा ना होते हुए मैक्सिमम पेमेंट जो है, लीगल पेमेंट जो है, वो फार्मर के नाम पे ही जाना चाहिए। क्योंकि आज आप रजिस्ट्री कर लोगे, 7/12 आपके नाम पे भले ही हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है कि फार्मर के अकाउंट में आपका कुछ तो वाइट पेमेंट होना चाहिए। तो सिटी प्रॉपर्टी जब भी आपके साथ डील करती है, या आज तक इतनी सारी डील जो की है, 7/12 पे जो नाम दिखता है A to Z पेमेंट जो है उन्हीं फार्मर के अकाउंट पे जाना बहुत जरूरी रहता है। और सिटी प्रॉपर्टीज ऐसे डील करती है। आप लोगों से और भी एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हम पावर ऑफ अटर्नी से रजिस्ट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने मेरे पास कुछ पावर ऑफ अटर्नी भी लेके आए थे, तो इनमें मुझे आप लोगों को ये बताना है। देखिए, पावर ऑफ अटर्नी जो है, एक फार्मर होता है या फिर लैंड ओनर जो होता है, वो कई लोगों को पावर ऑफ अटर्नी दे सकता है कि मेरी जमीन है, मुझे बेचनी, आप इसकी पावर ले लो। तो पावर जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार पावर दी जाती है। तो इसमें होता क्या है कि पावर से रजिस्ट्री करनी आपके लिए रिस्क में रहती है। क्योंकि पावर किसी और को दी है, लेकिन वो फार्मर सामने नहीं आता है, सिर्फ पावर वाला पर्सन ही आपके साथ रजिस्ट्री के लिए आता है। तो आपको अंदाजा भी नहीं लगता है कि आपका खुद का जो पेमेंट है वो फार्मर को जा रहा है कि कंपनी को जा रहा है। कल की डेट में डिस्प्यूट ये आ सकता है कि फार्मर को पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है, इसकी आपके पास कोई गारंटी नहीं रहती है। जैसे मैंने कुछ पावर ऑफ अटर्नी ऐसे भी लिखी है जिनमें हम देखते हैं कि पेमेंट तो लिखा हुआ है, मानो 40 लाख लिखा है, 50 लाख लिखा है, या जो भी लिखा हुआ है, लेकिन उनमें वो जो पेमेंट है किस चेक से गया है, किस बैंक से गया है, उस चेक का नंबर क्या है, या फिर DD हो, या फिर अगर कैश से भी गया है तो उसका कुछ तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसका कुछ तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ वहां पे पेमेंट लिखा जाता है। तो कल की डेट में मानो फार्मर को भी कुछ ऑब्जेक्शन लेना है कि हाँ मुझे पेमेंट मिला नहीं है, तो उसके पास ना ही कुछ चेक नंबर लिखा हुआ है, ना ही कुछ DD नंबर है, या तो पेमेंट कैश से भी मिला है, तो कोई उसका वहां पे आंसर ही नहीं है। तो फार्मर भी कल की डेट में जो है कुछ ऑब्जेक्शन ले नहीं पाएगा अगर उसको यहाँ पे अगर उसके पेमेंट की डिटेल्स नहीं मिली है। तो मैं यही चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो पावर ऑफ अटर्नी से आप दूर ही रहना ज्यादा सही रहता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आज तक हमारे जितने भी रजिस्ट्री हुए हैं वो पावर ऑफ अटर्नी से एक भी रजिस्ट्री नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमने लास्ट ईयर जो है 2022 में 40 रजिस्ट्री की थी, जिसमें से एक भी इनकम्प्लीट नहीं है। आप हमारे ऑफिस में कभी भी विजिट करेंगे तो आपको A to Z जो 40 रजिस्ट्री है, इनके 40 7/12 भी आपको 7/12 और वाटनी पत्र एक नया वर्ड है। जैसे कि मार्केट में अगर हम देखते हैं, आपको 2 गुंठा 3 गुंठा या उसके ऊपर 1 गुंठा फ्री मिलता है, यानी कि बाय 3 गेट 1 फ्री। अगर ये सब होता है तो इसमें मुझे ये बोलना है कि आपका वाटनी पत्र होता है क्या, या तो आपका वाटनी पत्र अभी तक हुआ है क्या। अगर हम कोई चीज जो है फ्री में लेते हैं तो वो कहीं पे तो डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वाटनी पत्र में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सिटी प्रॉपर्टीज जो भी रजिस्ट्री करती है सेम डे वाटनी पत्र भी करके देती है। सिटी प्रॉपर्टीज का आपने अगर एडवर्टाइज देखा रहेगा तो हमने आज तक कोई प्लॉट फ्री दिया ही नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल रहता ही नहीं मार्केट में। क्योंकि ये सब्जी है ही नहीं कि एक सब्जी ले लो तो दूसरी सब्जी फ्री। ठीक है, ये प्लॉट है।
ठीक है। तो इसमें दूसरी एक बात ऐसी है कि जब आप वाटनी पत्र करते हो तो उसमें एक चीज में ध्यान रखना चाहिए कि आपने 2 गुंठा लिया है, 4 गुंठा लिया है, तो उसमें क्लियरली मेंशन होके आता है कि हाँ भाई मैंने 4 गुंठे का पैसा दिया है तो वाटनी पत्र पे एटलीस्ट 4 गुंठा लिख के आया। सिर्फ रजिस्ट्री किया है और वाटनी पत्र ही नहीं किया है तो आपके साथ जो कॉमन बायर जो आते तो आपको इसका आइडिया नहीं आता है कि सामने वाला जो है 2 गुंठे का हकदार है या 4 गुंठे का हकदार है। तो जब तक ये वाटनी पत्र नहीं होगा तब तक आपको इसकी कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो हो गया पावर ऑफ अटर्नी वाला एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था जिसका डिटेल में जानकारी दिया मैंने आपको। दूसरा एक था कि पेमेंट किसका है, किसके नाम पे जाना चाहिए, 7/12 किसका है, ये एक पॉइंट मैंने आपके साथ क्लियर किया। तीसरा जो ऑप्शन है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया वो है वाटनी पत्र। यानी कि ये 3 चीजें आपके लिए आज की डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 3 चीज देखकर ही। और इसमें क्या है, सिटी प्रॉपर्टीज अगर आपको कोई भी प्लॉट देती है ना तो आज तक हमने 11,000 से कहीं ऊपर पेमेंट लिया नहीं है। हम सिर्फ आप 1 गुंठा बुक करो या 10 गुंठा बुक करो, आपको सिर्फ 1 टाइम 11,000 ही देना है। मानो अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख की है, आप 1 लाख अभी दे रहे हो, तो जिसको प्रॉपर्टी रजिस्टर करके देनी है भले आज आप 10,000 दो या आप 20,000 दो, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आपको 11,000 ही पेमेंट करना है। 80% पेमेंट हम आपसे लेते हैं लेकिन वो रजिस्ट्री होने के बाद लेते हैं, और 20% पेमेंट हम हमेशा आपके पास बैलेंस रखते हैं। जब तक हम आपका 7/12 आपके नाम पर नहीं करके देंगे तब तक कोई जरूरत नहीं आपको वो बैलेंस 20% पेमेंट जो है वो रिलीज करने की। तो इतना नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट डील आज तक हम करते आ रहे हैं। इसी के चलते हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी लास्ट ईयर भी मिला था और इस साल भी लिया था। जैसे कि मार्केट में हम देखेंगे तो कोई कंपनी 1 साल पहले आई रहेगी, कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले भी। लेकिन अगर आप सिटी प्रॉपर्टीज के अगर सारे वीडियोस अगर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिटी प्रॉपर्टीज में जो लोगों ने 2016-17 में लिया था, 18 में लिया था, वो कस्टमर अगेन एंड अगेन 2 से 3 बार 4 बार अगेन एंड अगेन प्रॉपर्टी सिटी प्रॉपर्टीज के साथ परचेस कर रहे हैं। तो आज अगर हमारा साल भर में अगर 40-40 रजिस्ट्री होता है तो इसके पीछे रीजन है कि हम कंटिन्यूटी रखे हुए हैं और काफी अच्छा सर्विस देते आ रहे हैं, जिसमें हमने डिमार्केशन की एक बात अगर हम इसमें करेंगे तो हम जब किसी भी विलेज में इंटर करते हैं तो हमें वहां पे साइट पर जो है कंपनी, अलग अलग कंपनी के एडवर्टाइजिंग के बोर्ड मिलते हैं। लेकिन सिटी प्रॉपर्टीज ऐसी कंपनी है जो अपनी खुद की एडवर्टाइज कम और कस्टमर की एडवर्टाइज ज्यादा करती है। जैसे हमने जो प्लॉट बेचा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा जाएगा और उसके फोटोज भी आपको मिलेंगे कि हमने हर एक प्लॉट बेचने के बाद कस्टमर के नाम का बोर्ड भी लगा के दिया है। तो बस कोई भी प्लॉट लेता है, मानो 5 लाख का लेता है या 50 लाख का भी लेता है, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने जो प्रॉपर्टी ली है सिर्फ हवा में नहीं है, तो उसका कुछ तो वहां पे नेम बोर्ड लगेगा। तो वो जो खुशी मिलने वाली है उसको, उसका अंदाजा हमें है। तो आप एक बार हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव है, स्टाफ है, इनसे मिलिए, ये आपको अच्छे से गाइड करते, सारा स्टाफ कोऑपरेटिव है, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और रही बात हमारे वीडियोज के, यूट्यूब के जो जितने भी वीडियोज है, हमारा काम ऐसा है कि हम जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है किसी क्लाइंट का तब तक कोई उसका वीडियो नहीं डालते। हम उन्हीं क्लाइंट्स का वीडियो डालते हैं जिनका हम सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, और आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 02235155155। ठीक है, CBD बेलापुर में हमारा ऑफिस है।